और अब आपको कटनी लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं। वे भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज इस देश को आने वाले 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। हमारे विधायक जी बता रहे थे कि आज अगर इस देश में 500 साल के संघर्ष और लाखों हिंदुओं के कुर्बानी के बाद हमारे भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तो इसका भी अगर श्रेय किसी को जाता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज उनका चुनाव है और उनका चुनाव है, तो आपको भी एक खजुराहो से एक सांसद बना के भेजना पड़ेगा। श्री बीडी शर्मा जी आज वो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल में 163 सीट अभी पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के दिए हैं। ऐसे बीडी शर्मा जो संगठन के शिल्पी हैं और हमको मालूम है कि वो एक तरह से निर्विरोध निर्वाचित हो रहे हैं, है कि नहीं? सामने कोई प्रतिद्वंदी है नहीं। कांग्रेस साफ है, सपा कोई सीट गई थी, उसका साइकिल भी पंचर हो गया। तो आप लोगों का प्रण है कि 9 लाख से ज्यादा मतों से जिताना है। आप सब लोग सहमत है ना? तो ऐसा अवसर आया है कि हमको लगता है कि पूरे देश में रिकॉर्ड बना सकते हैं आप लोग। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा सर्वाधिक मतों से आप यहाँ पर श्री बीडी शर्मा जी को जिता सकते हैं। ये अवसर आप लोगों को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरह से तपती गर्मी में इतना शादी ब्याह और गेहूं कटाई का सीजन, उसके बाद भी भारी संख्या में आप लोग आज की सभा में आए हैं, इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस को हम लोग को इस देश से समूल नष्ट करना है, कहे कि इस कांग्रेस ने लगातार देश को धोखा देने का काम किया है, लूटने का काम किया है। आज आजादी का 75 साल हो गया, हम लोग अमृत महोत्सव मनाए हैं और इसमें सबसे ज्यादा 55 से 60 साल अगर इस देश में और देश के प्रदेशों में एक छत्र रूप से राज किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनके प्रधानमंत्री हुए, उनके प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा ये लोग दिए, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ते गए। तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस देश को धोखा देने का काम किया, छलने का काम किया और ये जो भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। आज एक भी प्रधानमंत्री आजादी के बाद से कांग्रेस के जितने हुए हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो। राजीव गांधी की तो सरकार चली गई थी बोफोर्स घोटाला में, और जब 10 साल मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार थी तो उस समय तो आप रोज समाचार पत्र उठा के या टीवी चैनल खोलते थे तो सबसे पहले कोई ना कोई स्कैंडल सामने आता था। क्या क्या स्कैंडल नहीं किए? कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, मतलब धरती आकाश पाताल कहीं नहीं छोड़े। और इसी का परिणाम है क्या देश की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से उठ गया है और आज ये लोग रसातल की ओर जा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में खोदने से भी ये कांग्रेस ही मिलेंगे नहीं। तो ऐसा ये कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाना है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग देते हैं। आप लोग यहाँ 29 से 29 सीट जिता के भी दिए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी अभी 9 है, इसके पहले 2 बार 10-10 सीट जिता के दिए हैं। तो ये हमको याद आता है स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, पटवा जी जैसे नेताओं का जो अविभाजित प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा किए और इतना मजबूत
भारतीय जनता पार्टी का संगठन शायद कोई दूसरे प्रदेशों में नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग मध्य प्रदेश में भी देते हैं और छत्तीसगढ़ में भी देते हैं। तो ये अवसर आया है कि फिर से आप 29 का 29 सीट जीतिए। हम लोग भी छत्तीसगढ़ में इस बार प्रण किए हैं कि पूरी 11 की 11 सीट लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी को जिता के और 11 कमल नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे। हम लोगों ने प्रण किया है। और कल पहले चरण में बस्तर का चुनाव संपन्न हुआ है। बहुत अच्छा रुझान पता चला है। निश्चित रूप से हम लोग भारी मतों से बस्तर को जीते हैं। आपके यहाँ भी कल प्रथम चरण में 6 लोकसभा का था। हम हमारे नेताओं से पूछ रहे थे तो 6 लोकसभा में अच्छा रुझान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मध्य प्रदेश में काफी विकास हुआ है, तेजी से विकास हुआ है। पिछली सरकार में शिवराज भाई साहब की सरकार में, मोहन यादव की सरकार में काफी कुछ विकास हुआ है। और यहाँ बता रहे थे कि क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या थी, आज 1000 फीट से भी नीचे मतलब वाटर लेवल इतना डाउन हो गया है, यहाँ बिजली नहीं है। तो सब हमारे जो यहाँ के सांसद बीडी शर्मा अभी फिर प्रत्याशी, उन्होंने ये सब काम किया है, स्वीकृति हुई है, ये सब काम होने वाला है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। हमारा सौभाग्य है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय हम सांसद के रूप में पार्लियामेंट में थे। और पहला जब उनका प्रधानमंत्री के रूप में भाषण हुआ पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि उनका पहला 5 साल का कार्यकाल पूरा गरीबों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास का शुरुआत किया। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बन चुका है इस देश में। आज हमारे विधायक जी बता रहे थे माता बहनों का सम्मान, उनके लिए शौचालय। आज वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी। हमारी माताएं बहनें शौच के लिए, विशेषकर बरसात के दिनों में जब कोई जगह नहीं रहता था तो गांव के एंट्रेंस में रोड के किनारे बैठे हुए रहती थी। लेकिन आज अगर हमारी माता बहनों का भी सम्मान बचाने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हमको मालूम है 2014 में इस देश में 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। 18,000 गांव बिजली से अछूता था। आदरणीय मोदी जी ने प्रण लिया कि पहले वहां बिजली पहुंचाना है और सौभाग्य योजना इस देश में लागू किया। हर घर बिजली, घर घर बिजली, सौभाग्य योजना। और आज 18,000 गांव में बिजली पहुंचा। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, आज जनधन खाता में 45 करोड़ से ज्यादा खाता खुला। आज जो भी सरकार पैसा भेजती है लोगों तक 100% पैसा पहुंचती है। नहीं तो आप लोगों को मालूम है कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री क्या बोले थे, उनकी सरकार थी और पब्लिक मीटिंग में बोले थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो बाकल तक वो 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसा खा जाते थे, या तो कांग्रेस के नेता खा जाते थे या अधिकारी खा जाते थे, लीकेज होता था। लेकिन आज जनधन खाता खोलने से मोदी जी 1 रुपया भेज रहे हैं दिल्ली से तो 1 रुपया बाकल में पहुंच रहा है। ये सब अंतर है, ये सब अंतर है। तो ये सब आप सब लोग जानते हैं, मुझे ज्यादा गिनाने की आवश्यकता ये सब नहीं है। सारा विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और इसीलिए आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हम लोग हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में हमको मालूम है एक समय ये पार्टी ऐसी थी जहां 2 सांसद हमारे हुआ करते थे और उस समय कांग्रेस के लोग अटल जी पर हंसते थे। और उस समय परिवार नियोजन में एक नारा था, हम 2 हमारे 2। तो अटल जी को बोलते थे, अटल जी हम 2 हमारे 2। तो अटल जी बोलते थे, हंस लो, आज दोनों का समय है, लेकिन एक दिन हमारा भी समय आएगा। सूरज
निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। आज कमल खिल रहा है ना, कमल खिल रहा है। आज हम लोग उन पर हंस रहे हैं। आज क्या कांग्रेस रोज पूरे देश में, प्रदेश में, हर कार्यक्रम में आज कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये बिखरा हो गया, आज घर इन लोगों से संभल नहीं रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की लोग बात करते हैं।